अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने सी प्लस प्लस की कुछ बेसिक्स पढ़ी थी। हमने देखा था कि हमें एक बेसिक सी प्लस प्लस प्रोग्राम किस तरह से लिखना है। आज हम देखेंगे कि अगर आपने इनपुट यूज़र से लेनी हो तो आप कैसे लेंगे, और इसके साथ ही हम आज लूप्स के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखेंगे कि लूप्स को किस तरह से आप प्रॉब्लम्स के अंदर जो है वो अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास सी प्लस प्रोग्राम की बेसिक्स यानी स्टार्ट में जो हमारे पास आता है पोर्शन, ये वो है। आपने हर सी प्लस प्रोग्राम को लिखने से पहले उसके स्टार्ट में ना ये वाला 4 लाइंस जो है ना ये लाजमी ऐड करनी है। एक ये वाली, एक ये वाली, और एक ये, और एक ये। उसके बाद जब आप ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ से आपकी एक्चुअल प्रोग्रामिंग शुरू हो रही है। ठीक है, तो ये हमने लास्ट टाइम क्लास में भी देखा था कि ये 4 लाइंस आपने लाजमी लिखनी है। बेशक आपका प्रोग्राम किसी भी प्रॉब्लम के रिलेटेड हो, लेकिन आपने उसमें ये 4 लाइंस ज़रूर ऐड करनी है। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट ये है कि हम यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल ली है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम यूज़र से वैल्यूज़ किस तरह लेते हैं, और दूसरा ये कि हम फॉर लूप को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो एग्ज़ाम्पल में मैंने ना 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं इंटीजर टाइप की, इंट आई और एन। ये 2 वेरिएबल्स हैं। जब 2 वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हैं तो आप उसको कॉमास से सेपरेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप अपने वेरिएबल्स को बता चुके होते हैं तो उसके बाद आप सेमीकोलन लगा देते हैं, यानी यही टोटल वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर करने थे। उसके बाद हमने आउटपुट में डिस्प्ले करवाया है स्क्रीन पे कि एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर एंटर करो। और ये एंड एल इसलिए लगाया जाता है कि आपका जो नेक्स्ट जो भी आप स्टेटमेंट लिखेंगे वो इसी लाइन पे ना आ जाए, बल्कि अगली लाइन पे आए। ठीक है, तो ये आपको बताया था लास्ट टाइम। अब ये सी इन है। सी इन का मतलब है कि हम जो यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं, यहाँ पे कोई भी नंबर, वो नंबर जो है उसकी वैल्यू इस वेरिएबल एन को असाइन हो जाएगी। ठीक है, अब वेरिएबल एन को ये वैल्यू असाइन हो जाती है। यूज़र कोई भी वैल्यू एंटर करता है, सपोज़ यूज़र एंटर करता है 5, तो 5 जो वैल्यू है वो एन को मिल जाती है। अब एन की वैल्यू इस वक्त 5 है। इनिशियली जब हमने वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर किया था तो हमने उसको कोई वैल्यू नहीं दी, ना ही एन को कोई वैल्यू दी है, ना ही आई को कोई वैल्यू दी है। अब इस वक्त जब यूज़र ने कोई वैल्यू एंटर कर दी है, सी इन जो होता है ये यूज़र की एंटर की हुई वैल्यू को कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एन वेरिएबल के लिए यूज़र ने 5 एंटर कर दिए। इसका मतलब है इस वक्त एन के पास 5 वैल्यू है। ठीक है, जहाँ पे भी एन यूज़ होगा वो 5 कहलाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है फॉर लूप। ये फॉर लूप जो है, ये अगर आपने सपोज़ एक ही चीज़ को रिपीट करना है बार बार, जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि सपोज़ आपके पास जो है वो मैं आपसे कहती हूँ कि आपने स्क्रीन पे हेलो लिखना है, और आपने ये जो हेलो लिखना है ये तकरीबन 20 बार लिखना है, यानी ठीक है। तो इस तरह से ये 20 बार लिखना बार बार आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। चलें, 20 बार लिखना तो फिर भी आसान है। अगर आपसे कहा जाए कि यू हैव टू राइट दिस हेलो थाउजेंड्स ऑफ टाइम, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करते हैं, हम एक लूप लगाते हैं। लूप का मकसद ये होता है कि एक ही टास्क को बार बार रिपीट किया जाए। ठीक है, रिपीट समथिंग अगेन एंड अगेन। ठीक है, तो लूप क्या करती है कि आप उसको बता देते हैं कि ये वाला जो हेलो है ना, इसको आपने सी आउट करना है। अब कितनी बार करना है ये हम लूप में डिफ़ाइन कर देते हैं। 1000 टाइम्स करना है, 10 टाइम्स करना है, 100 टाइम्स करना है। तो बस हमें एक बार ये सी आउट लिखना है और लूप ने आगे उसको 1000 बार, 100 बार या 10 बार रिपीट कर देना है। तो हमारा काम इस तरह से आसान हो जाता है, इसलिए हम लूप यूज़ करते हैं। अब लूप को डिफ़ाइन करने के कुछ मेथड होते हैं, यानी लूप का एक रूल है लिखने का। जो हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉमन लूप यूज़ होती है उसको हम कहते हैं फॉर लूप। ठीक है, फॉर लिखने के बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल जिसको आप लूप के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1000 है, 10 है, 100, तो ये वैल्यू किसी वेरिएबल को देनी पड़ती है कि इनिशियली ये वैल्यू 0 से लेकर 100 तक जाए या 0 से लेकर 10 तक जाए। तो एक वैल्यू किसी वेरिएबल को ये असाइन करेंगे और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसमें इंक्रीमेंट होगा। तो हम कहते हैं कि हमारा वेरिएबल है आई, और आई की इनिशियली वैल्यू है 0। उसके बाद
आई जो है वो लेस देन 100 होगा, ठीक है। और उसके बाद आई प्लस प्लस, अब ये इसका क्या मतलब मैं आपको बताती हूँ। आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो मतलब जो हमने हेलो लिखना है ये 100 बार लिखना है ना, तो ज़ीरो से शुरू होगा, ज़ीरो पे भी हेलो लिखा जाएगा, 1 पे भी हेलो लिखा जाएगा, 2 पे भी हेलो लिखा जाएगा, एंड सो ऑन 100 तक ये चीज़ है हेलो को डिस्प्ले करवाएगी, ठीक है। तो अगर वैल्यू ज़ीरो से शुरू करेंगे तो 100 टाइम्स काउंट होगा। अब हर बार वैल्यू के अंदर एक का इजाफा भी हमने करना है, यानी अगर आपके पास ज़ीरो वैल्यू है तो वो 1 होनी चाहिए, फिर वो 2 होनी चाहिए, फिर वो 100 तक जानी है एक स्टेप के बाद, यानी विद स्टेप ऑफ 1। अब आई की वैल्यू ज़ीरो है और आई के ऊपर कंडीशन ये लगाई है कि ये 100 से कम होनी चाहिए इसकी वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद हमने इसके ऊपर जो इंक्रीमेंट लगाई है वो आई प्लस प्लस, ये एक रूल है। इसका मतलब ये होता है कि आई की जो भी वैल्यू है उसमें एक का इजाफा होता जाए, मतलब आफ्टर ईच एग्जीक्यूशन, एक बार प्रोग्राम चला है ज़ीरो थी, फिर दूसरी बार चला है, अब आई की वैल्यू इसकी वजह से आई की वैल्यू अब 1 हो गई है, फिर प्रोग्राम रन हुआ है, फिर आई की वैल्यू अब इसकी वजह से 2 हो गई, यानी जो तो इस तरह से आई की वैल्यूज़ में इजाफा होता जाता है इस आई प्लस प्लस को लिखने की वजह से। अब ये फॉर्मेट जो है इसमें आप वेरिएबल कोई भी रख सकते हैं, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू कोई भी दे सकते हैं, और आप अपनी कंडीशन भी कोई भी रख सकते हैं, और यहाँ पे इंक्रीमेंट भी आप दे सकते हैं उसी वेरिएबल को। तो ये बेसिकली इस फॉर लूप के 3 पार्ट्स हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ। ये हमेशा आपने इन्हीं 3 पार्ट्स के साथ ही फॉर लूप को लिखना है। अगर आप इस सिंटैक्स में तब्दीली करेंगे, सिंटैक्स का मतलब है आप इस रूल में तब्दीली करेंगे तो आपकी लूप में एरर आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसको कहते हैं वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन से मुराद हमारी किसी भी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करना, ठीक है। तो फॉर लूप का पहला हिस्सा इनिशियलाइजेशन है, ठीक है। और ये सेकंड पार्ट जो है इसका फॉर लूप का, ये हमारे पास है कंडीशन, फॉर लूप की कंडीशन, ठीक है। यानी आप यहाँ पे कोई भी कंडीशन लिख सकते हैं। कंडीशन के अंदर ज़रूरी नहीं है कि लेस देन का साइन हो, कंडीशन में ग्रेटर देन का साइन भी हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, लेस देन इक्वल टू का साइन, और सिंपली इक्वल टू का साइन भी हो सकता है। इक्वल टू जो है ना, यहाँ पे जब आप C++ की प्रोग्रामिंग करते हैं ना तो उसमें इक्वल एक बार नहीं बल्कि 2 बार लिखा जाता है, ठीक है, जब कंडीशन में लिखना हो। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है तीसरा ये वाला इंक्रीमेंट, इसको कहते हैं इंक्रीमेंट। ये इंक्रीमेंट जो है ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आप आई की वैल्यू में इजाफा ही करें, आप आई की वैल्यू में कमी भी कर सकते हैं। यानी अगर इधर आप इनिशियली 10 रख रहे होते वैल्यू, तो फिर आप ये कर सकते थे कि आई की वैल्यू में हर बार एक का कमी कर दें, यानी एक बार 10 फिर 9 फिर 8 फिर 7 इस तरह से। तो उसके लिए फिर हमें इसको इंक्रीमेंट अगर कहते हैं तो उसको हम अगर लिखना हो तो उसको फिर हम यूँ लिखते हैं आई माइनस माइनस, तो उसको हम फिर डिक्रीमेंट कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें इस लूप के अंदर इस्तेमाल हो सकती हैं, इंक्रीमेंट भी और डिक्रीमेंट भी, ठीक है। तो ये अब फॉर लूप को लिखने का तरीका। अब नेक्स्ट हम एक प्रोग्राम देखते हैं कि उसके अंदर ये फॉर लूप किस तरह से हमने इस्तेमाल की, इसकी एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो ये जो पहले हम प्रोग्राम देख रहे थे, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैंने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, एक आई है और एक एन है, और फिर मैंने यूज़र से कहा है एंटर एनी नंबर, और फिर यूज़र ने वो नंबर एंटर कर दिया इस सी इन की वजह से। नेक्स्ट हमने लगाई है फॉर लूप। अब फॉर लूप में मैंने ऊपर वेरिएबल आई डिक्लेयर किया था उसको मैंने यहाँ पर वैल्यू दे दी है 0। उसके बाद मैंने ये कंडीशन यहाँ पर ये रखी है कि आई की वैल्यू, क्योंकि ये पहले 0 है और इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू n होनी चाहिए। यानी जो यूज़र ने वैल्यू एंटर की है, सपोज़ 5 एंटर की है, तो अगर आई की वैल्यू 5 या 5 से कम होगी तो फिर हमारी लूप सेटिस्फाई करती है, यानी ये ठीक है। अच्छा, अगर लूप सेटिस्फाई करती है तो ही इसके अंदर पाए जाने वाली स्टेटमेंट्स रन करती हैं, अदरवाइज़ अगर लूप की कंडीशन में एरर, यानी कि लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपके ये लूप रन नहीं करती और आपका प्रोग्राम इस सारे पार्ट को स्किप करके आगे चला जाता है। तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन हमेशा ट्रू होनी चाहिए अगर आपने लूप को चलाना है। तो जब तक आई की वैल्यू n से कम रहेगी तब तक तो लूप चलती रहेगी, लेकिन जैसे ही आई की वैल्यू n से बड़ी हो गई तो फिर हमारी लूप जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यही तरीका होता है, लूप को हम खुद कंट्रोल करते हैं कि कितनी बार चले।
और साथ में मैंने इंक्रीमेंट लगा दिया। अब मैंने यहाँ पे सी आउट किया। इस फॉर लूप के अंदर मैंने काम क्या करवाना है, मैंने ये जो आई की वैल्यू 0 से 1 2 3 4 5 इस तरह से मैंने डिस्प्ले करवानी है। तो मैं क्या कर रही हूँ, सी आउट कर रही हूँ आई और एंड एल इसलिए लिखा है कि हर बार जो वैल्यू है वो अगली लाइन पे आए, ये ना हो कि 0 1 2 3 इस तरह से ना आए, तो एंड एल लगा दिया। अच्छा अब क्या होगा, लूप अब चलेगी किस तरह से चलेगी, आई की वैल्यू 0 है शुरू में, तो यूज़र ने एंटर की है सपोज़ 5। अब चेक करें क्या 0 जो है हमारे पास वो लेस दैन और इक्वल टू 5 है। 0 इक्वल टू 5 तो नहीं है, बट 0 इज़ लेस दैन 5। इसका मतलब है कि ये लूप की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रही है। तो जब लूप की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो इसके अंदर पाए जाने वाली सी आउट या जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो रन करेंगी। अब ये रन करेगी तो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले में आ जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि इस वक्त ये 0 है ना, आई शो कर रहे हैं हम। अच्छा अब ये जब रन हो गया उसके बाद दोबारा लूप चलेगी। अब दोबारा लूप चलेगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आई प्लस प्लस था तो अब आई की वैल्यू में 1 का इजाफा हो जाएगा, यानी अब आई की वैल्यू 0 नहीं रही बल्कि आई की वैल्यू बन गई है 1। अब 1 जो है, क्या 1 को दोबारा फिर कंडीशन चेक होगी, क्या 1 लेस दैन इक्वल टू n है, और n हमारे पास था 5। क्या 1 लेस दैन 5 है, हाँ जी 1 लेस दैन 5 है। इसका मतलब है ये कंडीशन दोबारा चलेगी। अब ये इसके अंदर यानी ये लूप सेटिस्फाई कर गई है तो इसकी ये स्टेटमेंट चलेगी। अब स्टेटमेंट चलेगी तो वहाँ पे आई की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है आई, तो वो आ जाएगा 1। इसी तरह दोबारा इधर जाएगा और अब आई की वैल्यू इस आई प्लस प्लस की वजह से 2 हो गई है। आई की वैल्यू है 2। जब आई की वैल्यू 2 है, दोबारा कंडीशन चेक करें क्या 2 लेस दैन इक्वल टू 5 है, यस 2 लेस दैन 5 है। दोबारा ये लूप चलेगी, अब ट्रू फिर डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे। इस तरह से चलती जाएगी जब तक आई की वैल्यू 5 आ जाएगी ना। तो अब 5 लेस दैन इक्वल टू 5, हाँ जी बिल्कुल, बिकॉज 5 लेस दैन 5 तो नहीं है, यानी 5 इज़ नॉट लेस दैन 5 बट 5 इज़ इक्वल टू 5, ये वाली कंडीशन तो ट्रू है। इसका मतलब ये ट्रू है। 5 पे भी ये डिस्प्ले करवाएगा 5, ठीक है। अब अगली बार क्योंकि अब आई की वैल्यू में फिर एक इजाफा होना, अब 6 हो गई है। जब आई की वैल्यू 6 हो गई है तो आप देखें कि 6 लेस दैन इक्वल टू 5, क्या 6 लेस दैन 5 या 6 इक्वल टू 5 है, नहीं है, ना तो लेस दैन है ना इक्वल टू है, मतलब ये दोनों कंडीशंस। इसका मतलब है कि अब हमारी लूप की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई है, कोई भी इसकी वैल्यू मतलब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। जब ये फॉल्स हो गई है तो अब आप ये सी आउट या इसके अंदर इस लूप के साथ एसोसिएटेड स्टेटमेंट्स को रन नहीं कर सकते। अब क्या होगा, लूप ख़त्म हो जाएगी। इस लूप का आउटपुट ये होगी, यानी 0 1 2 3 4 5 तक डिस्प्ले करवाएगा अगर यूज़र n की वैल्यू यहाँ पे 5 एंटर करता है। अगर यूज़र n की वैल्यू इधर 10 एंटर करता है तो ये वाली काउंटिंग 10 तक लिखी जाएगी, क्योंकि 10 तक के लिए कंडीशंस सेटिस्फाई करती रहेंगी। अगर यूज़र इधर n की वैल्यू 100 दे देता है तो 100 टाइम्स ये काउंटिंग लिखी जाएगी, क्योंकि हमारी कंडीशन है कि आई जो है वो 100 तक जो है वो चेक करेगा, यानी इधर से आई की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी और उधर से हमारी n की वैल्यू तक जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक कंडीशन ट्रू होगी। n की वैल्यू फिक्स है, आई की वैल्यू चेंज हो रही है, वो चेंज इसलिए हो रही है क्योंकि हमने उस पर इंक्रीमेंट लगाई हुई है, ठीक है ना। तो आई की वैल्यू 0 से शुरू होकर तब तक जाएगी जब तक कि हमारी ये कंडीशन जो है वो फुलफ़िल नहीं हो जाती। होपफुली आपको ये जो है वो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, रिटर्न 0 लगा के प्रोग्राम फिनिश, ठीक है। तो हमारा ये प्रोग्राम इस तरह से फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम देखेंगे कि हम इसी तरह से लूप से और मज़ीद क्या कुछ जो है वो हासिल कर सकते हैं।